नमस्कार स्वास्थ्य प्रेमियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम जेनेटिक और एपिजेनेटिक इलाज करते हैं और बीमारियों को रिवर्स करवाते हैं, लेकिन आज के हम स्पेशली आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें। आखिर तक देखिएगा, 5 पॉइंट्स रहने वाले हैं और उसमें से 5वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर जो आपको सुनने मिलता है उससे बहुत हट के सुनने मिलने वाला है। तो लोग आपको शायद डायबिटीज़ कंट्रोल करे इसके बारे में बता दे, लेकिन कोई पैनक्रियास को एक्टिवेशन कैसे करे कोई नहीं बताने वाला। लास्ट पॉइंट यानी कि 5वां पॉइंट पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन के बारे में होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए देखें कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें। सबसे ज़रूरी पहला पॉइंट है स्वस्थ आहार ले। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आहार के मामले में हम इस जीभ की यानी कि ज़बान की ज़्यादा सुनते हैं। हम टेस्ट के गुलाम बन चुके हैं और टेस्ट की गुलामी के चक्कर में हम ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आप फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, ये सारी चीज़ें टेस्ट के लिए अच्छी है, लेकिन आपके डायबिटीज़ के लिए नहीं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं। तो स्वस्थ आहार ले। स्वस्थ आहार में सबसे ज़रूरी चीज़ें आएगी जो होती है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ, स्प्राउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लेना चाहिए। देन फ्रूट्स, फल फ्रूट्स खाना चाहिए। डायबिटीज़ में काफ़ी लोगों को लगता है फल फ्रूट्स खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, अनलेस आपको फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है, अदरवाइज फ्रूट्स चलते हैं। साधारण मात्रा में इनका अच्छा कॉम्बिनेशन बनाइए, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर इनका प्रॉपर सैलाड बनाते हैं या फ्रूट्स की डिश बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना हो सके नॉर्मल जो फूड है उसको कम कीजिएगा और इन फ्रूट की मात्रा बढ़ाइएगा। तो ये जो हेल्दी आइटम्स है ये आपके डाइट को हेल्दी बना देंगे और डायबिटीज़ में बहुत मदद करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तनाव को कम करें। ज़्यादातर लोग तनाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। डाइट पर शायद ध्यान दे भी दे, कुछ लोग डाइट पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा केयर करते हैं, लेकिन तनाव के बारे में कोई नहीं सोचता। ये जो माइंड है ना, ये माइंड हमारा यानी कि मन हमारा डस्टबिन बन चुका है। दुनिया भर के जितने थॉट्स मिलेंगे नेगेटिव, सारे हम इस डस्टबिन में भरते जाते हैं और फिर बोलते हैं सर मेरा शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होता। गाइज, आप स्ट्रेस में रहोगे तो ये ब्रेन पर काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रेस वाले रिलीज करेगा, हमारे हार्मोन सिस्टम पर काम होगा और हमारे शरीर में एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा कॉर्टिसोल रिलीज होगा जो कि शुगर को बढ़ाएगा। तो आपको लग रहा है सर मैंने कुछ खाया भी नहीं फिर भी मेरा शुगर क्यों बढ़ता है, ये स्ट्रेस बढ़ा रहा है। और मुझे पता है आप स्ट्रेस में हो। एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। नियमित व्यायाम करें। देखिए, व्यायाम ऐसी चीज़ है, सबको पता है ज़रूरी है, सबको पता है लाभदायक है, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग नहीं करते। लोग बस गोलियों के गुलाम हो चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि डायबिटीज़ हो या किडनी प्रॉब्लम, जनरली लोग गोलियों की रासलीला में बिजी होते हैं। कोई एक गोली बढ़ा दी फिर कम कर दी, कोई 4 गोली खाएगा, कोई 10 गोली, कोई 20 गोली, कोई 30 गोलियाँ, लेकिन छोटा सा व्यायाम क्यों नहीं किया जाता। तो गाइज़, अगर आप चाहते हो कि डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल रहे तो व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। कोई कहेगा सर मैं जिम नहीं जा सकता, मत जाइए। कोई कहेगा सर मैं पुशअप नहीं कर सकता, मत कीजिए। अरे सिंपल वॉकिंग, जो चलना आप कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप चल पा रहे हो, तो चलो, कम से कम 5 से 10 हज़ार स्टेप्स रोज़ चलो। थोड़ा सा आप एक्टिव रहोगे तो आपका पैनक्रियाज एक्टिव रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप एक्टिव रहोगे तो पैनक्रियाज एक्टिव रहेगा। अगर आप सुस्त हो गए तो आपका पैनक्रियाज भी सुस्त हो जाएगा और पैनक्रियाज सुस्त हो जाएगा तो शुगर बढ़ता जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो आपका एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते हो तो व्यायाम को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। व्यायाम को अपने नियमित रूटीन में शामिल करना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं 4th टॉपिक की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट, जांच कराएं। नियमित जांच कराएं। ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है डायबिटीज़ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है और अगर हम नियमित जांच कराते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो आप में से शायद काफ़ी लोग जांच कराते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलर्ट भी साइन दे दूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा जांच कराएं मतलब आपको एंग्जाइटी है, मतलब आपको तनाव भी है, तो पहले तनाव कम कीजिए और रेगुलर पीरियड में जांच कराइएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो महीने में एक बार करना चाहिए, कम प्रॉब्लम है तो 2 से 3 महीने में एक बार भी सफिशेंट है। अब बढ़ते हैं 5वें और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर। देखिए, अब डायबिटीज़ में पहले दिन आप हार मान चुके हैं कि ठीक तो हो नहीं सकती बीमारी, राइट। ठीक नहीं हो सकती तो कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं एक बार कोशिश की जाए पैनक्रियास को एक्टिवेट करने की। जी हाँ, इस पैनक्रियाज एक्टिवेशन का प्रोग्राम हम रेगुलर करते हैं।
बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस पर मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस पर पूरा वीडियो बने तो आप लिखिएगा पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन, मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं, पैनक्रियाज को एक्टिवेट किया जा सकता है। कैसे एक्टिवेट करना है, देखिए कारण ढूंढिए कि पैनक्रियाज आपका बीमार क्यों हुआ, उस कारण को निकाल दीजिए, हटा दीजिए। तनाव से हुआ है तो तनाव पे काम कीजिए, टॉक्सिन से हुआ है टॉक्सिन्स पे काम कीजिए, दवाइयों के साइड इफेक्ट से हुआ है उस पर काम कीजिए। जो भी कारण है पैनक्रियाज को बीमार करने का, अगर आप उस पर काम करते हैं तो पैनक्रियाज वापस एक्टिवेट हो सकता है। चलिए एक उदाहरण दे दूँ आपको। आपने फिश पॉन्ड में देखा है, जब फिश बीमार होती है आप फिश का इलाज नहीं करते, आप आजू बाजू का पानी, ऑक्सीजन सब बदल देते हैं। सब बदल दोगे, फिश एक्टिव हो जाती है। ठीक उसी तरह आपका पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होना जानता है, बस आपकी थोड़ी सी कोशिश की देरी है। तो ये थे 5 पॉइंट्स जो डायबिटीज़ के कंट्रोल में ज़रूरी है। लास्ट पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन पर आप चाहते हो पूरा वीडियो बने तो पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन ज़रूर लिखिएगा। और उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ आज हर घर की बीमारी बन चुका है और डायबिटीज़ कंट्रोल हर घर की ज़रूरत। तो आपके सारे मित्रों को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का हम औरों से अलग इलाज करते हैं, बाकी सब डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं। हम पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके डायबिटीज़ को रिवर्स करवाते हैं, वो भी रिवर्स में हम जेनेटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अलग तरह का इलाज है। इसे कहते हैं जेनेटिक एपीजेनेटिक डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, अगर आप फ्री कंसल्टेशन चाहते हो तो नीचे फर्स्ट कमेंट में एक